सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में एक साहब तशरीफ फरमा है जो बड़े गरीब थे। क्या थे? बड़े गरीब। जल्दी बोलो, बड़े गरीब थे। और उनकी गुर्बत का ये हाल था, न कपड़ा सलामत था, न चप्पल सलामत थी, न टोपी सलामत थी, बड़े गरीब थे। लेकिन अल्लाह के हबीब गरीबों से बहुत प्यार फरमाते हैं। वो मालदारों के भी रसूल हैं, दौलत वालों के भी रसूल हैं। वो मालदारों से भी मोहब्बत करते हैं, गरीबों से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिन्हें कोई सीने से नहीं लगाता है, मेरे आका उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। ये गरीब था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठा हुआ था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे, प्यार भरी बातें फरमा रहे थे और खैरियत मालूम कर रहे थे। खैरियत मालूम कर रहे थे। आप सुने तो जरा दिल के कानों से सुने। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कहा है, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। ऐसे ही नहीं कहा है। आकाए दो जहां बड़ी मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं इस गरीब से। इरशाद फरमाते हैं, कहिए जनाब आपका क्या हाल है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुर्बत की वजह से कोई मुंह लगाना पसंद नहीं करता। या रसूल अल्लाह, गरीब हूं इसलिए कोई अपने पास भी नहीं बिठाता। या रसूल अल्लाह, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां छोड़ रखी हैं, लोग जो है रस्मन पूछ लेते हैं, लेकिन कोई मुझे अपने करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं गरीब हूं इसलिए परेशान हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा ही रहे थे, इतने में आसमान से बुलबुले सिदरा तशरीफ ले आए। जिब्रील अमीन आ गया। मेरे आका भी गरीब से बातें कर ही रहे थे, इतने में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन आ गया। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिस आदमी से आप मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये आदमी कल जोहर के वक्त मर जाएगा। कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, आप जिससे बातें कर रहे हैं ये कल जोहर के वक्त इंतकाल कर जाएगा, मर जाएगा। मेरे आका आंखें झलक पड़ी, आंखों से आंसू जारी हो गए। जल्दी से मुस्तफा संभले और संभलने के बाद अपनी गुफ्तगू में और ज्यादा हमदर्दी जाहिर करने लगे, और ज्यादा प्यार जाहिर करने लगे। मरने वालों से लोग मोहब्बत कुछ ज्यादा ही करते हैं ना, है ना? कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं। ये भी खिला दूं, वो भी खिला दूं, यहाँ ये इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, वो ख्वाहिश पूरी कर दूं। ये सरकार की सुन्नत है। कल जोहर में इंतकाल होने वाला है। तारे सिदरा जिब्रील अमीन ये बात कह गए, और जिब्रील जब बात कह जाते हैं तो पक्की होती है ना, बात पक्की, कल जोहर के वक्त इंतकाल हो जाएगा इसका। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा तुम्हारी जिंदगी की कोई जो बड़ी से बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हारे दिल की, जो पूरी ना हो सकी हो, वो अपनी ख्वाहिश हो तो बयान कर दो, बता दो। आका फरमाते हैं, दिल में सोचते कि कल तो इसका जोहर के वक्त में इंतकाल हो ही जाएगा, लाओ इसके दिल की ख्वाहिशें पूरी कर दी जाए। तो अब ये गरीब आदमी दिल की ख्वाहिश क्या जाहिर करता है, जरा गौर तो करें। मेरे आका फरमाते हैं, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी हो, जो पूरी ना हुई हो, जिसकी तकमील ना हुई हो, नौजवान बयान तो करो। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुर्बत की वजह से कोई चीज हाथ तो आती नहीं थी, जैसे तैसे लुक़्मे मिल जाते थे जिनको मैं खा लेता था, लेकिन एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जिंदगी में, वो ये थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। सरकार जवान हो गया और मीठा न मिल सका। हमारे यहाँ तो मीठे कूड़ों पे फेंक दिए जाते हैं, हमारे यहाँ हलवे बनते हैं, खुद खा लेते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं, पड़ोसी रह जाते हैं, मांगने वाला आता है दरवाजे से कह दिया जाता है अभी हाथ खाली नहीं है। गरीबों का ये हाल, तलबा को खाना नहीं मिलता है, मोहल्ले वाले मस्तियां करके खाते हैं, मूंछों पे ताव दे के सो जाते हैं। इन गरीब तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं, दरवाजों पे सदाएं लगाने वाले गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन मेरे आका की शान ये है, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा। मेरे आका की शान ये है,
सुबह को फकीर उठकर दरवाजे पे सदाएं देता है, कई दरवाजों पे जाके जब सदाएं लगाता है तब किसी एक दरवाजे से निकल के आता है। लेकिन मेरे आका की शान ये है, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो और आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। या रसूल अल्लाह, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया लेकिन आज तक मीठा नहीं खाया। या रसूल अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश रह गई। वो जवान हूँ, एक तमन्ना और है, वो ये है कोई एक नेक बीबी से मेरा निकाह हो जाता, किसी नेक लड़की से मेरी निकाह ख्वानी हो जाती और हम दोनों मियाँ बीबी किसी कमरे में होते। या रसूल अल्लाह, मुसल्ला बिछ जाता, हम लोग उठते रात को रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाते और सजदा करके सलाम फेर करके जब मुसल्ले पे बैठते, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद पढ़ते। ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, ये तमन्नाएं थी दो, एक तो मीठा कभी नहीं खाया और एक शादी अब तक मेरी नहीं हुई। ये दो ख्वाहिशें हैं या रसूल अल्लाह, आपने पूछ लिया है तो मैंने बता दिया है, वरना मैं किसी से बयान नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक तुम भी आओ, उमर तुम भी आओ, उस्मान तुम भी आओ, तलहा तुम भी आओ, जुबैर तुम भी आओ और सलमान तुम भी आओ। तमाम सहाबा को आका ने बुला लिया और जुमला सहाबा जब इकट्ठे हो गए तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये देखो ये नौजवान है, ये नौजवान जो है हम इसकी शादी करना चाहते हैं। खुद नौजवान से पूछते हैं, बता तेरी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो शादी के लिए हो? कहने लगा, मेरे चचा ही की बेटी है जो बड़ी हो गई है, शादी के लायक है, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से मेरे चचा मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, मेरी तरफ निगाहे इत्तेफाक नहीं फरमाते, मैं गरीब हूँ इसलिए चचा मेरी तरफ नहीं देखते, बेटी तो मेरे चचा की है। मेरे आका फरमाते हैं, इसके चचा को बुलाया जाए। सहाबा दौड़े दौड़े गए, उसके चचा को बुला लाए। जब उसके चचा करीब आ गए, आका फरमाते हैं, तुम्हारी बेटी निकाह के लिए है, मैंने तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ में कर दिया, मैंने तुम्हारी बेटी का निकाह इसके साथ में कर दिया। अब आप कहेंगे, बाप से तो रजामंदी ली ही नहीं गई। पूरी दुनिया में जब बेटी का निकाह होता है तो बाप से रजामंदी पूछी जाती है, बेटी से रजा ली जाती है, तब जाके निकाह किया जाता है। ये वहां किया जाता है जहां उसके औलिया हो। यहाँ तो वलियों के वली अंबिया, सरदारे अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, पूरी कायनात की औरतों के वाली हैं, पूरी दुनिया के मर्दों के हाकिम हैं। आका जो चाहे वो तसर्रुफ फरमा सकते हैं। आका फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में। मेरे आका को किसी से इजाजत लेने की जरूरत क्या है? उन्हीं के सदक़े में तो सब कुछ पैदा हुआ है, उन्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारी बेटी का निकाह इनके साथ में कर दिया। अबू बकर आप आइए, सरकार मैं हाजिर हूँ, जाओ बाजार से कपड़ा लेकर आ जाओ, जोड़े खरीद के लाओ, 2 जोड़े बाजार से खरीद कर लाए। अबू बकर, उमर आप आइए, जाइए लोगों के बैठने का इंतजाम कीजिए। उस्मान आप आइए, एक नफीस किस्म का उम्दा मीठा हलवा तैयार करवाइए और ऐसा हलवा जो आज तक किसी ने न खाया हो, ऐसा हलवा तैयार करवाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। हजरत उस्मान हलवा बनवाने के लिए गए, अबू बकर कपड़ा लेने के लिए, तलहा जुबैर अपने अपने काम में लगा दिए गए। हजरात, एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने अपने पास बुलाया, उदनो मिन्नी या फला, करीब आया, मैंने सुना है आपके 2 घर हैं, एक घर में आप रहते हैं, एक घर खाली है। हाँ या रसूल अल्लाह, वो सब आप ही के घर हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आप ही के घर हैं। कब वो जो खाली घर है वो इन दोनों को दे दीजिए। मैंने दे दिया, घर भी मिल गया, निकाह हो गया। हजरात, खाना तैयार हो गया, दोनों की बारात शादी हो गई, निकाह हो गया और रुखसत होकर दुल्हन उस घर में पहुंच गई। हजरात, पीछे से सारा साजो सामान भी पहुंच गया और वो नफीस किस्म का मीठा मीठा हलवा जो तैयार
गया था मीठा उसके लिए, वो भी पहुंचा दिया गया। हजरात शाम हो गई थी, रात का वक्त हुआ, हजरात इशा की नमाज का वक्त आया। दोनों मियाँ बीबी ने इशा की नमाज अदा की और इशा की नमाज के बाद दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान बिछाने के बाद सारा खाना उस पर रखा और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा तोड़ने का इरादा कर ही रहे थे, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। जाकर देखा तो सामने फकीर खड़ा हुआ था जो सदाएं लगा रहा था, कई दिन से मेरे ऊपर फाका है, ए मालिक मकान मुझे कुछ इनायत कर दे तो बेहतर होगा। हजरात जैसे ही इस नौजवान ने फकीर की ये सदा सुनी, अपनी नेक बीबी से कहने लगा, मोहतरमा अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि मुझको तुम जैसी नेक बीबी मिल गई, मुझे और क्या चाहिए, मेरी तो जिंदगी की मंशा पूरी हो गई, मेरा तो मकसद जिंदगी ही मुकम्मल हो गया। तुम जैसी नेक बीबी अल्लाह ने मुझे इनायत कर दी, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप राजी हो तो ये खाना, ये हलवा जो नफीस किस्म का है, इसे उठाकर इस गरीब को दे दिया जाए। नेक बीबी थी, कहने लगी शौहरे नामदार मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उठाया हलवा, उठा करके उसको गरीब को दे दिया गया। जैसे ही उस गरीब को दिया, उस गरीब ने हलवा लिया अपनी झोली में और दोनों हाथ रब की बारगाह में उठाकर दुआ करना शुरू कर दी, या अल्लाह इन दोनों की जोड़ियों को सलामत रखना, इन दोनों के जोड़े को सलामत रखना, इनकी गोद बच्चों से भर देना, इन्हें खुशियां इनायत करना, इनकी उम्रों में बरकत करना। इधर खाना फकीर की झोली में आया, फकीर ने हाथ उठाया, दुआएं कर दी, वो तो खाना लेके चला गया। इधर सुबह का वक्त हुआ, आका ने एक सहाबी को बुलाया, इरशाद फरमाया जाओ जाकर फला साहब के यहाँ उस गली में फेरा लगाओ, इस पार से उस पार जाया करना, उस पार से फिर इस पार आया करना और जोहर से लेकर असर के वक्त तक यूं ही चक्कर लगाते रहना। जैसे ही फला घर से रोने की आवाज आए, चिल्लाने की आवाज आए, आकर तुम मुझे बता देना। वो सहाबी की ड्यूटी लग गई, दौड़े दौड़े गए, कभी इस तरफ से उस तरफ जाते थे और कनखियों में मकान की तरफ देखते थे और कान लगाकर सुनते थे कि मकान से जैसे ही रोने की आवाज आएगी फौरन अल्लाह के हबीब को खबर कर दी जाएगी। ये इधर से जाते थे, गौर करते थे, उधर से आते थे, गौर करते थे, लेकिन रोने की आवाज नहीं आ रही है। हजरात जोहर का वक्त मुकम्मल हो गया, अब असर का वक्त शुरू हो गया। मस्जिद नबवी में बिलाल ने आजान दे दी, सहाबा दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी की मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये भी नमाज का वक्त हो गया तो ये भी असर पढ़ने के लिए अल्लाह के हबीब की मस्जिद में पहुंच गए। मुस्तफा ने सलाम फेरा, सहाबी से इरशाद फरमाया बताइए कैफियत क्या है, क्या उस घर से रोने की आवाज आई? वो कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, उस घर से रोने की आवाज तो नहीं आई, उस घर से तो हंसने की आवाजें आ रही हैं, खुश होने की आवाजें आ रही हैं, मस्ती की आवाजें आ रही। या रसूल अल्लाह वो बड़े खुश हैं, बहुत मस्त हैं, वो हंसने की आवाजें आ रही हैं। या रसूल अल्लाह उनके यहाँ से कोई रोने की आवाज नहीं आई। मुस्तफा ने दोनों हाथ बारगाह मौला में दराज कर दिए, या अल्लाह ये क्या हुआ? जिब्रील तो कह के गए थे जोहर के वक्त में मर जाएगा, लेकिन उसके घर से तो रोने की आवाज नहीं आई है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला जिब्रील खबर लाए थे, खबर पक्की थी तो वो मरा क्यों नहीं? रब ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह बात बिल्कुल सच्ची थी, हमने खबर भिजवाई थी, जोहर के वक्त में वो यकीनन मरने वाला था, लेकिन आपने जो हलवा भिजवाया था वो हलवा उन दोनों ने नहीं खाया, उठाकर गरीब को दे दिया और गरीब ने हाथ उठा के इनके लिए दुआ कर दी है। या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? अगर कोई मेरा बंदा किसी के लिए खाना खाने के बाद दुआ कर दे, मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करता हूँ, उसके सजदे में मैंने उनकी उम्रों को लंबा कर दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौफियत, नारे गौफियत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा गुलशन औलिया, मदरसा गुलशन औलिया, मुफ्ती मुशर्रफ साहब किबला, मुफ्ती मुशर्रफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब चाहता है, जिसकी चाहता है उसकी उम्र लंबी कर देता है। सुभान अल्लाह। चाहिए आला हजरत फरमाते हैं, हदीस पाक में भी लिखा है तकदीर तीन तरह की होती है। एक वो तकदीर होती है जो बदली नहीं जाती, एक वो तकदीर होती है लिखा तो है तकदीर में वैसा ही जैसा होने वाला है, लेकिन अगर कोई बंदा गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में वसीले पेश करके दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर को बदल देता है। और एक तकदीर वो होती है कि अगर कोई अल्लाह
वाला अपनी जुबान से कह देता है तो अल्लाह ताला तकदीर को बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकदीर मुबरम, तकदीर मुशाबिह व मुबरम और तकदीर मुअल्लक, ये तीन तरह की तकदीरें होती हैं। एक तकदीर बदलती नहीं है और एक तकदीर वो होती है अगर बंदा गिड़गिड़ाए रब की बारगाह में तो अल्लाह ताला तकदीर को बदल देता है। और एक वो तकदीर होती है कि अगर कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला अपनी जुबान से कह दे तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर को बदल दे। जल्दी बोलो, उसकी तकदीर को बदल देता है। और ये अल्लाह वालों की जुबान पे होता है। हाँ, और अल्लाह ने ये सिफतें अल्लाह वालों को अता फरमाई हैं। तजल्लुल यकीन में आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी सारी सिफतें, देखें अब आप, हाँ, ये जो वहाबी रटना लगाए रहते हैं कि अल्लाह की सिफतें बंदे के अंदर कैसे आ जाती हैं, अल्लाह की सिफतें बंदे के अंदर कैसे आ जाती, पगलो तुम्हें कुछ खबर नहीं है। अल्लाह अपनी जात के एतबार से वाजिबुल वजूद है, ठीक है, अच्छा, और अपनी सिफात के एतबार से भी लासानी है। तो जात के एतबार से भी लासानी है और सिफात के एतबार से भी लासानी है। न उसकी जात पाई जा सकती दूसरी, न उसकी सिफात किसी में पाई जा सकती। लेकिन अगर अल्लाह अपनी सिफतें किसी को अता फरमाना चाहे तो फरमा सकता है कि नहीं फरमा है? देखो, माँ बाप रहम करते हैं कि नहीं करते, और अल्लाह भी रहम करता है। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। यही तो है। तो रहम अल्लाह करता है, रहीम अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को भी रहीम बनाया। लक़द जाअकुम रऊफुर रहीम, लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्तुम, क्या है? हाँ, तो रऊफुर रहीम जो है, रऊफ भी अल्लाह की सिफत है, रहीम भी अल्लाह की सिफत है। लेकिन कुरान की इसी आयत में अल्लाह ने अपने हबीब को भी रऊफ कहा है और रहीम कहा है। तो कोई बदमाश जो सहारनपुर का रहने वाला हो वो ये कह सकता है ना कि रहीम हुजूर कैसे हो गए, रऊफ हुजूर कैसे हो गए? रऊफ तो अल्लाह की। देख लीजिए, अगर आप देखना चाहते तो आपके पास घर में मौजूद है किताबें, जो यस्सरनल कुरान है, आप उसे उठा के देखो, उसमें रऊफ भी अल्लाह की सिफत है और रहीम भी अल्लाह की सिफत है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को भी रऊफ कहा है और रहीम कहा। रहीम कहते रहम करने वाले को, रऊफ कहते रहम करने वाले को। ये हजरत अल्लामा अकरम साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, देखिए ये भी तशरीफ ले आए हैं। ये भी गुलशन औलिया के मुदर्रिस हैं। इनकी काबिशों का नतीजा है जो आपकी निगाहों के सामने ये बच्चे बाअदब, गुलशन औलिया के सारे बच्चे बाअदब, बहुत नेक, बहुत शरीफुन नफ्स, बड़े अच्छे, मिलनसार, मुसाफा वगैरह, सलाम कलाम में सबसे आगे रहते हैं। ये असातिज़ा की सिफतों का नतीजा है। जैसा उस्ताद अच्छा होता है वैसा ही उसका असर उसके शागिर्दों पर मुरत्तब होता है। उस्ताद अच्छा तो शागिर्द भी अच्छा, इसलिए अच्छे उस्तादों से पढ़वाना चाहिए। हजरत औरंगजेब आलमगीर को किसी गैर से नहीं पढ़वाया गया, शेख अहमद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह से पढ़वाया गया, क्योंकि जैसा उस्ताद होगा वैसा ही शागिर्द होगा। उस्ताद बदमाश तो उस शागिर्द के अंदर भी बदमाशी आ जाएगी। ये जो नेक बच्चे दिख रहे हैं गुलशन औलिया के, ये असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है, इनकी सिफात का असर है। अल्लामा आकरम है, अल्लामा शाकिर है, कारी मेहराब साहब है, बनने में इनकी सिफतों का नतीजा है। अल्लाह ताला इस गुलशन को कायम और दायम फरमाए और सबकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। तो आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफात अपने बंदों के अंदर अता कर सकता है, बस दो सिफतें ऐसी हैं जो किसी को नहीं दे सकता। मौलाना अकरम साहब तजल्लुल यकीन में आला हजरत ने लिखा है, दो सिफतें ऐसी हैं जो किसी को नहीं मिल सकती। एक है वाजिबुल वजूद होना, यानी हमेशगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, पूरी कायनात फना हो जाएगी, बाकी सिर्फ अल्लाह की जात रहेगी। तो एक ये सिफत है वाजिबुल वजूद होना, ये अल्लाह किसी को नहीं अता फरमाता। और एक है माबूद होना,
यानी सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं है। तो ये दो सिफतें ऐसी हैं जो अता नहीं की जाती। इसके अलावा अल्लाह की जितनी सिफतें हैं वो सब उसके बंदों के अंदर उसके कर्म से पाई जा सकती हैं। यहाँ तक के एक सिफत है सिफत तकवीन। आला हजरत फरमाते हैं नेस से हस्त की तरफ लाना, आदम से वजूद की तरफ लाना। कोई चीज पहले नहीं थी अचानक मौजूद हो गई, ये सिफत तकवीन कहलाती है। कोई चीज थी जो सामने कुछ थी उसकी बदल के कुछ हो गई, ये सिफत तकवीन कहलाती है। ये माइक है बदल के कुछ कर दिया जाए, इसे सिफत तकवीन कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं यहाँ तक के सिफत तकवीन भी औलिया के अंदर पाई जाती है। औलिया के अंदर पाई जाती है। अब जब आपने ये समझ लिया है तो बस इख्तिसार के तौर पे इतना भी समझ लो, दुनियाए सुन्नियत में एक नाम भी बड़ा मशहूर है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका मज़ार मुक़द्दस के छौचा शरीफ में बना हुआ है। उनका फैजान पूरी दुनिया में जारी है, लोग उनसे उनके फैजान से फैज़याब हो रहे हैं।